सरकारी मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल और साथ ही जो कल गणेश वंदना मैं सबसे अच्छा इसकी स्पीड जो है ना आप देखेंगे। लेबर की समस्या है, बहुत सी समस्या सरकार के सामने। मध्य प्रदेश भारतीय किसान संघ एवं युवा उड़ान फाउंडेशन द्वारा 2 से 4 दिसंबर तक भोपाल में एग्री एक्सपो इंडिया 2022 आयोजित किया गया। कृषि विभाग, MSME और नाबार्ड के सहयोग से यह मेला विट्ठल मार्केट में लगाया गया। कृषि मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। कृषि मेले में ऑर्गेनिक खेती को लेकर स्टॉल लगाए गए, साथ ही इसमें किसानों को ऑर्गेनिक खेती के तरीके भी बताए गए। मेले में किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी सहित प्राकृतिक कृषि एवं लोक सरोकार के लिए समर्पित संगठन लोक भारती की भी सहभागिता रही। लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी, भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी सहित गणमान्य व्यक्ति मेले में सम्मिलित हुए। बोले भारत माता की, भगवान बलराम जी की। एग्री एक्सपो इंडिया नव कृषि तकनीकी, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती प्रशिक्षण एवं ज्ञान सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय श्री राम भरोसे जी बसोदिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, आदरणीय महेश चौधरी जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ, अनिल जी पोरवाल, कृषि मंत्री, आदरणीय कैलाश ठाकुर जी, मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, लक्ष्मी नारायण पटेल जी, मालवा प्रांत कोषाध्यक्ष, श्री नवनीत रघुवंशी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, और जिनका ओजस्वी तेजस्वी विचार अभी सबको सुनने को मिला। एक बार बल्कि मैं भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं अशोक भैया। अभी हम थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में थे और उनने मुझे अधिकार पूर्वक, आदेश पूर्वक कहा कि आपको इस कार्यक्रम में जाना है। तो रुचि तो मेरी भी रहती है इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होकर के मैं भी कुछ सीखने को मिले, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो इस कार्यक्रम में आने की अगर मुझे किसी ने आदेश दिया था तो वो अशोक हमारे त्रिपाठी जी, समय जगत के मुख्य संपादक हैं, प्रयागराज जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन। देखिए, भारतीय कृषि के बारे में अगर हम विचार करें तो भारतीय कृषि पहले से उन्नत थी, विकसित थी, स्वास्थ्यवर्धक थी और उसमें वो सारे तत्व थे हमारी कृषि में, प्रणाली में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर था। समय के साथ कुछ बदलाव हुए और कहते हैं कि आधुनिकता या विकास की तेज रफ्तार में कहीं हम ये भूलते चले गए कि इस जल्दबाजी और अंधाधुंध विकास की होड़ में हमने पोषक तत्वों की विकास यात्रा को समाप्त करके अधिक पैदावार की भावना को जागृत करके जो हमारी खेती है उसको भी दूषित प्रदूषित करने का जाने अनजाने में पाप किया। मैं पाप ही कहूंगा, क्योंकि आज हम अगर कृषि के क्षेत्र में उन्नत बातें करें तो आप देखिए कि पहले गो आधारित कृषि की बात हुई। गो आधारित कृषि जब तक थी हमारी पैदावार भी अच्छी होती थी और उसमें पोषक तत्व भी अच्छे थे और मृदा, हमारी जो जमीन है, हमारी सॉइल जिसे कहेंगे अंग्रेजी में, वो भी हेल्थी थी। पर ऐसे क्या कारण रहे कि जिनके कारण लगातार हमारी, जिसे हम धरती मां कहते हैं, उसको भी प्रदूषित करते चले गए। अधिक पैदावार के चक्कर में उन्नत किस्म की कृषि बीजों को भी प्रदूषित करते चले गए। ये काम कर रहे हैं और हमको ये लगता है कि आज एक समस्या सबके सामने आ रही है
गौरक्षा की समस्या, ये शासन प्रशासन की भी समस्या है, जनता की भी समस्या है और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वालों की भी समस्या है। और इन सबकी समस्याओं का समाधान किसान के पास है। लेकिन उस किसान को संरक्षित, प्रोत्साहित, संवर्धित करना भी समाज की जिम्मेवारी है कि उस दिशा में बढ़े। जिस दिन एक आकलन आया था, जिस दिन इस देश का केवल 5% किसान भी गौ आधारित प्राकृतिक कृषि पर आ जाएगा, वो स्वयं सड़कों से गायों को उठा ले जाएगा और गौ संवर्धन और संरक्षण हो जाएगा। इस दिशा में यह जो आज का व्यापक कार्यक्रम है, प्रदर्शन है, यह इस बात के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। और मुझे लगता है कि चाहे किसान संघ या इस दिशा में करने वाले अन्य सामाजिक संगठन, वैचारिक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन, सरकार, इन सबको मिलकर कहीं ना कहीं प्रत्येक जिला स्तर पर गौ आधारित प्राकृतिक कृषि से उत्पादित विषयों को लेकर इस प्रकार के मेलों का आयोजन करना चाहिए और उसमें सफल होने वाले कृषकों को आग्रहपूर्वक आमंत्रित करके पहुंचाना चाहिए, ताकि वो समाज के लिए अनुकरणीय, वंदनीय बने, प्रेरक बने। निश्चित रूप से अभी विगत कुछ समय पहले गुजरात के महामहिम देवव्रत जी का कार्यक्रम हुआ था, बड़ा प्रभावी कार्यक्रम था और उन्होंने धारा प्रवाह ढंग से वहां से हरियाणा से लेके गुजरात तक की यात्रा का, इसको विष मुक्त और रसायन मुक्त खेती को लेकर जो व्याख्यान दिया था, उस शायद 1.5 घंटे का था, वो व्याख्यान भी बहुत बड़ा प्रेरक और अनुकरणीय हो सकता है। ऐसे कार्यक्रमों में मुझे लगता है सुझाव के तौर पर ही उस प्रकार की सीडी या डिस्प्ले चलनी चाहिए और ये सब होना चाहिए। इस सफल कार्यक्रम के लिए पुनः मध्य प्रदेश सरकार को, किसान संघ के पदाधिकारियों को और आज हमारे बीच में उपस्थित नगर निगम के सभापति जी, भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी, हम निश्चित रूप से, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि ऐसा प्रत्येक कार्य जो समग्र प्रकृति के हित में हो, जो हम विकास देख रहे हैं वो विकास नहीं है। विकास असली वही है कि हम और ये इसमें सब हो जाएगा जब गौ आधारित प्राकृतिक कृषि पर हम आएंगे तो रसायन मुक्त और विष मुक्त दूध, फल, सब्जी समाज को उपलब्ध कराएंगे तो जल संरक्षण भी होगा, विष मुक्त जल मिलेगा हमको, वन संरक्षण भी होगा, स्वास्थ्य संरक्षण भी होगा। तो सारे रक्षण का एक ही सूत्र है, विष मुक्त खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, और उसको करने वाले आप हैं। भारत माता की, भगवान बलराम की, गौ माता की। आज के इस युवाओं के द्वारा उड़ान वाला कार्यक्रम जो हमारे वास्तव में पहली बार मुझे गर्व का महसूस हुआ कि हमारे युवाओं के लिए भी और उनके मन में भी खेती के प्रति, अभी ऋषि खेती की बात करने वाला हूं मैं थोड़ा, तो हमारे संत जी के सामने बैठे हैं, सभी के नाम आपके सामने हो गए क्योंकि समय भी बढ़ता जा रहा है। सम्मानीय मंच 3-4 वक्ता, मैं पहली बार उनको इतने अच्छे विचार रखे, बड़ा प्रसन्न हुआ कि खेती के बारे में अब पूरा समाज सोचने। ऋषि खेती में भी यही था कि पूरा परिवार काम में लगे। भाई दर्शन सिंह जी को भी मैंने कई दिनों बाद सुना, मेरी इच्छा थी उनके अनुकूल ही बोले और खेती के बारे में अच्छा सोच रखने लगे और पहले से ज्यादा। हम सबका मार्गदर्शन करने वाले माननीय महेश जी चौधरी जी, जब भी साथ में हम कहीं जाते हैं तो आधा समय खेती कैसे अच्छी हो, हमारा युवा इसमें कैसे काम लगे, और बीच में अभी सभी सम्मानीय नगर पालिका तो महानगर निगम के अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए, और समय जगत के जिनका वास्तव में मैंने नाम सुना था, पहली बार दर्शन लाभ हुआ, उनको भी सुना और मां धरती का सीना चीरकर इस राष्ट्र के लिए अपना अधिकार आज तक नहीं मिला किसानों को, फिर भी अनाज पैदा करने वाले अन्न, फल, दूध सब समय पर समाज को मिले, ऐसी कुछ मातृ शक्ति मेरे बीच में युवा बहनें बैठी हैं। मैं सबको सामने बैठे मंच सबको प्रणाम करते हुए अपनी कुछ निवेदन वाली बात रखूंगा। अभी एक कार्यक्रम हमारा हो गया है, किसान अधिकार रैली निकाली थी, अपने अधिकार की बात रखी थी समय में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें बड़े
एक एक गंभीरता से रखा और उसका नाम दिया था हमने ग्राम सभा से विधानसभा। हमारी बात सही समय पर सही जगह पर पहुंचना चाहिए। अगला कार्यक्रम है लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य किसान को आज तक मिल नहीं रहा है। अगर सरकार भी सोचती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे कम जो हो सकता है वो मूल्य देने का किसान को प्रयास करते हैं, पर अधिकतम की स्थिति में हम जाना चाहते हैं और अधिकतम मूल्य जिस रोज किसान को मिलने लगेगा, मैं समाज के सामने बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज रोजगार 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 के लिए लोग चिल्लाते फिर रहे। रोजगार कम कैसे हुआ? सबसे अधिक रोजगार जिससे मिलता था उस खेती को धीरे धीरे इतनी कमजोर बना दी। 85% किसान खेती करता था, आज 56% हो गया। गोपालन किसान करता था, मेरे भाई बहनों की मैं कहीं से सुनता है, मैं ट्रेन में चल रहा था तो 5-7 लोगों के मुंह से एक ही बात सुनी, भाई साहब महंगाई से मरे जा रहे हैं। महंगाई से क्या होगा? दूध पहले हमको 24 रुपए मिलता था, आज 25 से लेकर 50 हो गया। मैंने कहा बहन जी एक बार हम गरीब किसानों की भी सुन लेते, अगर आप शहर में रहने वाले, हमने कभी विरोध नहीं किया। आपको मैं देख रहा हूं, मेरे भाई ने 2 बार पाउच ली, इसकी कीमत क्या है? बोले 40 रुपए। 80 रुपए के उसने मेरे साथ यात्रा में पाउच खा गए। भगवान बलराम की, नर्मदा मैया की, गौ माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, किसान देवता की, मजदूर भैया की। आज के इस गरिमा में इस मेला की समापन दिवस पर जो संयुक्त रूप से युवा उड़ान और हम मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को समाज के बीच में खड़े करने वाले हमारा मूल संगठन, और सौभाग्य से आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री, हमारे मार्गदर्शक जो लगातार जब भी, क्योंकि उनका काम है हमको सीधे चलाना, जब भी कोई टेढ़ा मेढ़ा दिखता है तो जैसे त्रिशूल हाथी के ऊपर रखा रहता है तो हाथी बिल्कुल सही चलता रहता है, ऐसे ही हमारे भाई साहब की भूमिका रहती है कि जो भी कार्यकर्ता इस प्रकार के काम करे, टेढ़े मेढ़े चले तो त्रिशूल उनका रखा है। ऐसे संगठन के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से महेश जी भाई साहब का स्वागत करते हुए हमारे अग्रज, और जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था तो उस समय भाई साहब प्रदेश के दायित्व पे हुआ करते थे और मुझे संगठन से चूंकि मूलतः उसी जिले का मैं हूं, ऐसे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामवरुण जी बासवतिया जी, जो पहले दिन जिनके अंदर संगठन कैसे बढ़ता है, संगठन और संगठन हमको भी वही सिखाया है, ऐसे आदरणीय रामवरुण जी बासवतिया जी जो हमारे भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे बीच में हमारे पार्टी से ही और अभी नवनियुक्त जो अध्यक्ष हमारे बने हैं नगर निगम के, और अपनी आज वक्तव्य कला से भी हमको पता चला कि जहां उनका अनुभव कम हो वहां भी अच्छा काम कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय हमारे किशन जी का भी स्वागत किया जाए। हमारे बीच में कृपा पूर्वक हमारे बीच में आए कृषि मंत्री आदरणीय अनिल जी पोरवाल जी, हमारे बीच में हमारे अग्रज और मध्य भारत प्रांत के माननीय अध्यक्ष जो लगातार हमारा मार्गदर्शन देते रहे और दे रहे हैं, ऐसे कैलाश जी ठाकुर भाई साहब हमारे बीच में हमारे सहयोगी रहे, और अभी हमारे मालवा प्रांत से यहाँ तक चलकर आए हैं वहां के कोषाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पटेल, आदरणीय नवनीत जी जो कि हमारे यहाँ के कोषाध्यक्ष है, हमारे बीच में आदरणीय अशोक जी त्रिपाठी जो जिनका उत्साहवर्धक उद्बोधन भी हमको सुनने को मिला। आपका बहुत बहुत अभिवादन। हमारे बीच में आज हमारे साथ में आए हुए भाई प्रयागराज जी जो हमारे कार्यालय के मंत्री हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक तो हमारे भारतीय किसान संघ और युवा टीम हमारी है उड़ान टीम, उसमें भी गोविंद जी ने जिस प्रकार की पृष्ठभूमि रखकर, मैं पिछले साल भी हाट पिपलिया पहुंचा तो मुझे बड़ा उत्साह लगा। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के युवा आगे आकर वो निश्चित है भारतीय किसान संघ की प्रेरणा से, और मैं भी चूंकि किसानों के बीच के
काम मैं कर रहा हूं, लगातार लगा हूं, लेकिन इस प्रकार का कृत्य देखकर जिसमें सरकार का भी, समाज का भी और सबका एक साथ कहीं पर दर्शन हो रहा है, तो इस मेले में हो रहा है, इसके लिए मैं पूरी टीम को एक बार जोरदार बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आज ये केवल समापन की बात नहीं है, ये शुरुआत की बात। जैसा भी हमने विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं या विभिन्न प्रकार के यहाँ पर प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, उनकी तह तक जाकर देखेंगे तो जो एक लक्ष्य लिया है प्राकृतिक खेती को लेकर, नाम कुछ भी हो जाए उसका, जैविक नाम ले, जो भी लेना ले, नाम उसके अलग अलग प्रकार है, उसमें नाराज होने की बात नहीं भाई साहब, लेकिन नाम प्राकृतिक या जो भी नाम लेना वो ले। नई बात है कि इस तरह का बहुत ही अच्छा और बड़ा मेला जो है वो आज किसान संघ द्वारा आयोजित किया गया है। और उस समय जब संचालनालय में गोविंद जी भाई साहब और उनका प्रतिनिधि मंडल आए थे, तो संचालक महोदय द्वारा सहमति दी गई थी कि हम भी इसमें जो है अपना योगदान करेंगे और मेरे को निर्देश हुए थे। तो हम लोग ने छोटा सा प्रयास किया है कि हमारी तरफ से जो सहयोग बन पाया है वो हम लोग ने किया है। और आज देख के बड़ी खुशी हो रही है कि सब बड़े बड़े यंत्र वगैरह आए हैं और लोगों ने जो कृषकों ने इसका लाभ दिया होगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। एवं श्री कैलाश जी ठाकुर एवं श्री अशोक जी त्रिपाठी एवं नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी एवं सभी उपस्थित मंचासीन हमारे अतिथिगणों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया है उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम एवं हमारे टेंट हाउस एवं सभी लोगों ने, जिन लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया है, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भगवान बलराम की जय। और यहाँ से वो सारा एक्सपोर्ट दुनिया के अलग अलग देशों में हमारा एक्सपोर्ट। आपको सर्टिफिकेशन वाली चाहिए? हाँ, क्योंकि बाहर अगर जाएंगे तो अपने सर्टिफिकेशन मांगेंगे। और जो बीच में डोमेस्टिक में हम उनको अगर सर्टिफिकेशन कोई नहीं मांगता है, जैसे आप अमेज़न जाएंगे तो सर्टिफिकेशन मांगेंगे तो ये जैविक है या नहीं, और बिना उसके सर्टिफिकेशन से फिर क्या होगा। करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। ये डाइजेशन फ्लेवर में सर्किल बना रही हूँ, इसमें जैसे गैस, बदहजमी, खट्टी डकार आना, ये सब चीजें आपको एक बहुत बड़ा काम करवाते जब हम यहाँ पर कवरेज कर रहे थे तो हमें तरकारी नेचुरल्स के नाम की एक शॉप मिली, तो हमने देखा कि चलो यहाँ पर कवरेज करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी ऑर्गेनिक आइटम्स रखे हुए हैं। सर से पूछते हैं सबसे पहले कि ये दालें, आटा, ये सब क्या ऑर्गेनिक है? तो सर आटा, दालें और तमाम ऑर्गेनिक मसाले, उसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिक आप खेती करते हैं? इसके अलावा
प्रकार के जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, तमाम सारे गेंदा और अभी में आया गुलाब पता चला कि यहाँ पर आप सीड्स भी ऑर्गेनिक आजकल किचन गार्डनिंग का डेयर गार्डनिंग का काफी बढ़ गया है। क्योंकि हमारे जो बाजार से सब्जियाँ लाते हैं काफी सारी सब्जियाँ बहुत ही खतरनाक तरीके से जगह दिखे वो डाले जा रहे हैं, तो हमारे मानव शासन से क्या नहीं कर रहे हैं। विचार आए कि क्यों ना लोगों को जागरूक किया जाए, ये प्रेम किया जाए कि स्वयं व्यक्ति अपने आप से तो प्रेम करना है, तो अपना प्रेम वो प्रकृति के साथ जोड़कर अपने घर में गार्डनिंग करके अपने गमलों में या छत में या बालकनी में या कुछ सब्जियाँ लगाए, उससे प्रकृति को उस व्यक्ति में स्वच्छ और साफ सुथरी सब्जियाँ तो सारी सब्जियों के लगभग 48 तरह की सब्जियों से बीज होता है। वो पूरी तरह से देशी है। एक बार आपने अगर कोई बीज हमारा ले लिया तो आप उसे धरती में जाकर लगाइए, उसका एक फल छोड़ दीजिए, उस फल से आप अगले साल में फिर से आप चलो जैसा कि सर ने बताया यहाँ पर नेचुरल तरकारी नेचुरल सर के जो शॉप है, आप वहाँ से समाज जगत व्यूअर्स सीड्स ले सकते हैं, ऑर्गेनिक मसाले ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रॉकी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समझ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम यहाँ मौजूद है विक्टर मार्केट में, जहाँ लगातार 3 महीने से कृषि मेला लगा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये स्टॉल के नाम से लगा है, तो चलिए बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मैडम जैसा देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पेंटिंग्स तमाम लगी हुई है, क्रिएशन है। तो मैडम ये जो स्टॉल है, स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ, इस स्टॉल के आपको इस स्टॉल पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आदमी भेजता है अपने घर तक, आपको वहाँ से लेना है, ठीक है। कैमरे की तरफ देखकर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैडम की तरफ वापस हम आते हैं भी साथ साथ मैडम के साथ पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल है मैम, और ये जो पेंटिंग है ये किस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो, और बात करके हमें पता चलेगा पहला पैसा है कमल पार्टी का, उसका सोयाबीन का दाना बराबर होगा, इतनी बारी छोड़े कि जा ही नहीं सकते। आईडी आगे मतलब कि कैमरा कहेंगे कि फोकस करें पेंटिंग्स पर, ये तो खाली होया और गुजरात में इतनी बारिश एक महीने तमाम जो पेंटिंग है यहाँ पर लगा रखी है, और ये खासियत स्टॉल की है कि जो पूनम मैम है उन्होंने सारी जो पेंटिंग्स है लगभग यहाँ होममेड है। आइए और तमाम स्टॉल की बात करते हैं। आपको चाय बुलवा दो। ये राई जो है ये एकदम बारीक उसके लिए इससे किसानों की आय दुगनी होने वाली है। सबके जो कहावत है किसान गरीब होता है, किसान से गरीब हो जाए। अब इसका स्वाद कैसा है? तुम खाना नहीं, तुम ना हम यहाँ एक और स्टॉल पर पहुंचे जहाँ पर ऑर्गेनिक मसाले हमें दिख रहे हैं। हम कैमरा पर्सन से
कहेंगे कि ऑर्गेनिक मसालों की तरफ फोकस करें कि कैसे सर का ये ऑर्गेनिक मसालों का स्टॉल लगा हुआ है। आइए जानते हैं सर से कि किस तरीके के ये मसाले हैं। नहीं, कच्चा है, कच्चा खाते हैं। नमस्कार सर, आपके ये सारे मसाले ऑर्गेनिक ये सारे मसाला ऑर्गेनिक है। सर की क्वालिटी गुणवत्ता के बारे में आप क्या इसके कहना सारे लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी इनके पीछे लगे हुए हैं। जिस तर्ज पर ये मान्य होते हैं वो सारे मान्यता प्रमाण पत्र इसके पीछे लगे हुए हैं। बाकी सर, और आप हमारे व्यूअर्स को अपने ऑर्गेनिक मसालों के बारे में क्या कहेंगे? 5-7 सालों से इस विषय में काम कर रहा हूँ और लगभग मेरा कस्टमर फीडबैक ऐसा है कि मसालों की किसी भी तरीके से कोई भी बैड रिपोर्ट नहीं है। जैसे जाले पड़ना, तो हल्दी का मेरा रिपोर्ट ऐसा है कि लगभग 2 साल स्टॉक करने के बाद भी उसमें जाला नहीं करता। जैसे सौंफ पाउडर है, सौंफ पाउडर में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। धनिया पाउडर का फ्रेगरेंस ही शो करता है कि जैसे आप पंजीरी बनाते हैं जन्माष्टमी के दौरान, तो उसका जो एक इफेक्ट अलग का एक फ्लेवर जो आता है वो फ्लेवर ही सब कुछ होता है, वो लोग पसंद करते हैं। इस तरीके से मेरे 3 प्रोडक्ट मेन हैं। बाकी ऑर्गेनिक में जैसे वार है, बटाना है, ये सारे बहुत सारे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे खेत में मैं ऑर्गेनिकली जनरेट करता हूँ, ग्रो करता हूँ, अच्छा सेल के मार्केट। जैसा कि सर ने बताया ये सारे मसाले ऑर्गेनिक हैं और हम अपने व्यूअर्स से भी कहेंगे कि वो इन मसालों को देखें, इनकी क्वालिटीज जाने डाइट चमड़ा बना रहे हैं, इसके अंदर जितने भी स्नैक्स हैं सब हेल्दी स्नैक्स हैं। चमड़ा हो मैं निकल जाऊँ ना ये अपना घर की सेहत है, नॉर्मल सेहत नहीं है, उसके अंदर अपना पाम ऑयल से बनता है, उससे बनता है, इसको बना रहे कोल्ड प्रेस काफ़ी हेल्दी रिप्लेसमेंट है अपनी सेहत के लिए। इसके अलावा जो अपने मखाने हैं, डिफरेंट टाइप के मखाना है, पेरी पेरी मखाना है, पेरी पेरी मखाना है अपना ये A2G के अंदर रोस्ट किया है, जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड्स फ्री है। इसके अलावा अपने पेरी पेरी का फ्लेवर रहता है, टेस्टी रहता है, बढ़ती है। अपना ये चमड़ा है, डाइट चमड़ा, जैसे मैंने बताया कि इसको हम रोस्ट करते हैं, इसके अंदर 80% अपना ड्राई फ्रूट्स रहता है और इसको कोल्ड प्रेस ऑयल के अंदर, सनफ्लावर ऑयल के अंदर रोस्ट किया जाता है। तो ये वन ऑफ द हेल्थीएस्ट रिप्लेसमेंट है और स्नैक्स जो आपको बाहर हम यहाँ एक और स्टॉल पर पहुँचे जहाँ पर तमाम सारे स्नैक्स और अलग अलग प्रकार के पिकल्स हैं। आइए सर से पूछते हैं कि किस तरीके के पिकल्स हैं, स्नैक्स हैं, क्या ये सच में ऑर्गेनिक है? नमस्कार। एक्चुअली हम लोग अभी ऑर्गेनिक स्नैक्स बना रहे हैं, जो अपना पुराना दादी नानी का जो तरीका है खाना बनाने का, कच्ची घानी के तेल में और विदाउट शुगर, हम लोग ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, गुड़ यूज़ करते हैं। जैसे अपना ये चिवड़ा है, यूजुअली आपको चीज़ें पाम ऑयल में मिलेगी मार्केट के अंदर, बट हम लोग जो चीज़ें बना रहे हैं वो कोल्ड प्रेस ऑयल में बना रहे हैं, कच्ची घानी के तेल में। वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री चीज़ है और उसके अलावा हेल्थी न्यूट्रिशन डाइट आपके पेट में जाते हैं। हमारे पास 3 टाइप के चिवड़ा है, डाइट चिवड़ा हो गया, येलो चिवड़ा है और उसके अलावा कॉर्न स्पाइसी चिवड़ा है, डिफरेंट टाइप। उसके अलावा हमारा जो मखाना है, हमारा मखाना हम लोग A2G में रोस्ट करते हैं, तो A2G जो गिरता हुआ है वो ऑलरेडी कॉस्टली आता है एंड काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज के अंदर रहती है, न्यूट्रिशन एंड उसको हम लोग रोस्ट करके मखाने को फिर रिजर्व करके शुगर देते हैं एंड जिसके अंदर अपना हिमालयन रॉक सॉल्ट है, तो सारी हेल्थी चीज़ें रहती हैं। अदर दैन दिस हमारे यहाँ रागी का चिप्स है। रागी यूजुअली लोग रोटी में खाना पसंद करते हैं, बट हम लोग ने एक स्नैक बनाया रेडी टू, तो आप रागी का चिप्स किसी को खिलाना चाहें तो एक हेल्दी स्नैक है, एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है किसी भी चीज़ को कोल्ड प्रेस ऑयल में बनाया है। अदर दैन दिस हमारे लिए लड्डू जो बना रहे हैं उसके अंदर हम लोग शुगर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि शुगर एक जहर का काम कर रहा है आज के टाइम में, एंड हम लोग उसके खजूर का गुड़ यूज़ करते हैं। और ये जो गुड़ है इससे एक तो मिठास भी आ जाती है, अपने अंदर शुगर का कोई वो भी नहीं आता है, जो रिफाइंड शुगर बाहर होती है, इसकी कोई गंदगी नहीं आती है। ये भी ऑर्गेनिक है? यस मैम, पूरा सर तमाम आपके जो स्नैक्स हैं, ये आइटम्स सारे ऑर्गेनिक हैं? यस, सारी सर्टिफिकेशन है हमारे पास, जैसे हमारे फॉक्स की पीछे सारी सर्टिफिकेशन। उसके लिए
इससे किसानों की आय दुगनी होने वाली सबके साथ कहावत है, किसान गरीब होता है, किसान से गरीब हो जाएगा। आपने अभी मैं उधर गया था, गन्ना खाया होगा या फिर गन्ना का जूस पिया होगा, गन्ना का रस पिया होगा, लेकिन हम यहाँ स्टॉल पर आए तो हमने देखा यहाँ पर गन्ना से बने तमाम आइटम्स हैं, अलग अलग प्रकार के आइटम्स हैं। तो सर से जानते हैं कि क्या क्या आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे कि गन्ना की चुस्की है, गन्ना की पूरी है, तमाम ये आइटम्स रखे हुए हैं। वहाँ से नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बेसिकली मैं गन्ने के प्रोडक्ट बताने से पहले मैं कुछ हमारे बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली हमारी कंपनी का नाम है सेलिब्रेटिंग एड। कभी आपने ऐसी चाय नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गन्ने का रस नहीं करने का काम गन्ना मसाला आमतौर पर आप देखते हैं कि गन्ना किसान को क्या होता है कि वो अपने मसाला वगैरह भी बेचते हैं क्या? नहीं, मसाला नहीं, और महीनों तक सालों तक हमने पैसे का इंतजार करते हैं। सबसे चाय का उसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने देखा है कि वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाने के लिए गन्ने की वैल्यू के प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है, उसके हम काम कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है, अलग अलग FID के साथ काम कर रही है। और साथ में हम लोग गन्ने से आपकी बाइट नहीं है, आपने बाइट लेते हैं, हर्बल चाय भी हो गया, आपने हर्बल चाय हो गया, गन्ना चुस्की हो गया, गन्ने की चुस्की हो गया, गन्ना पानी पूरी, तमाम चीजों को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं किसानों को या आम व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले उनको एक हर्बल चाय दी जाए ताकि वो ये शरबत मिल पाए। तो साथ में हम लोगों ने किसानों को प्लेटफॉर्म किसानी प्रोडक्ट को बनाएगा, किसानी प्रोडक्ट को देगा और किसान ही उसको मार्केट में सेल करेगा। शरबत आय जो है वो दुगनी होगी। और साथ में सेलिब्रेटिंग फार्मर अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, वो IIT मुंबई के साथ टेक्नोलॉजी मॉडलिंग मशीनरी कैसे आप ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है, पूरी इंडिया का सपोर्ट है, पूरे इंडिया के लोगों की टीम है जो हम लोग मिलकर पूरे भारत में एक नई आवाज के साथ गन्ने को लेकर हम लोग काम करना चाहते हैं। और हमारा मंत्र भी है गन्ना खावा। सर ने अभी चाय भी मसाला गन्ना हर्बल चाय भी हमने भी गन्ना चुस्की टेस्ट की, काफी बेहतरीन टेस्ट था। तो सर आपको बाहर से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? अभी तो हम लोगों का भोपाल का ये स्टेशन था, आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में हमको लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। सबसे ज्यादा जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो सबसे मॉर्निंग में जो चाय की बात करा, तो चाय हमारी जो हर्बल चाय है वो लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों को इस प्रकार की अद्भुत चाय नहीं थी, तो ये काफी अच्छा सर। और ये नया काम भी है, जैसे गन्ना चुस्की है, ये चीजें नए नए आइटम्स लोग अभी देख रहे हैं। अभी यहाँ पे काफी लोगों ने हमसे पूछा है, लगभग 200-300 लोगों ने पूछा कि हम कैसे कर सकते हैं, आप कैसे काम करें। तो हम लोगों ने उनका ये बोला कि अगर आप गन्ना के साथ हैं या गन्ना के साथ नहीं भी, तो हम लोग के साथ काम करते हैं और हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलना है, कैसे बनाना, उसको मार्केट में कैसे सकता है। अच्छा सर, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग भी मिलेगी? जी, यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। प्रत्येक गुरुवार को हमारी टीम द्वारा ऑल इंडिया की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देगी, प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मक्का है, हाई प्रोटीन होती है, और कैंसर मक्का कैंसर वाली मक्का का नाम दिया गया। इससे ब्लड प्रेशर शुगर के मरीजों नाशक ये जड़ी जड़ी बूटियों को बनाया गया है। इसी प्रकार का दर्द और जॉइंट पेन दर्द भारत में काम करता है। ये सभी हमें एक और यहाँ पर ऑर्गेनिक स्टॉल देखने को मिला, जहाँ पर ऑर्गेनिक दालें हैं, ऑर्गेनिक सीड्स हैं। तो हम सर से जानते हैं कि ये दालें किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की ऑर्गेनिक दालें रखी हुई हैं। नमस्कार सर। सर, ये ऑर्गेनिक दालें कितने टाइप की हैं, कौन कौन सी दालें लाल मसाला
बात करता सर कैमरे की तरफ देखकर थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ा किलो है आपको फायदा होता है कभी मिल पा रहा है प्रोडक्शन कम आता है अधिकारी बनिए तो सबसे किसान उत्पादन किसानों को क्या है ऑर्गेनिक खेती करने में समस्या आती है? क्या वजह है जो किसान सारी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा नहीं देते? उत्पादन कम आता है और उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती मार्केटिंग बाकी अगर बाजार हो तो किसान सारा जो बात जैसे भी तो बात ही है ये भी बात नमस्कार, मेरा नाम है रोशनी शर्मा और हम समय जगत परिवार की ओर से हैं। आज हम यहाँ कृषि मेले में आए हैं। आज सर से बात करेंगे इस स्टॉल पर कि किस तरीके के तेल है, क्या हैंड वॉशेस है, क्या वैरायटीज है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मैं हूँ आनंद यादव, श्री कृष्ण गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र से। यहाँ देखो, एक्चुअली जो है हम लोग गाय के गौमूत्र से कई प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं एवं गाय के घी से भी कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। ऋषि वाग्भट के शास्त्र के अनुसार जो है पंचगव्य औषधियों का निर्माण किया जाता है और इन पंचगव्य औषधियों से कई अनेकों असाध्य बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अभी तक हजारों की तादाद में लोग असाध्य से साध्य सभी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हुई है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पंचगव्य से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, फेस वॉश इत्यादि। गाय के गोबर से भी अनेकों प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, कई प्रकार की मूर्तियां और धूपबत्ती इत्यादि। इसमें एक्चुअली हमारा लक्ष्य यह है कि गौ सेवा हो, गायों के प्रति जो लोगों का रुझान कम हुआ है तो कहीं न कहीं गौ माता को इससे सपोर्ट मिले, गौ माता बेसहारा न बने और पंचगव्य से लोगों को अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। इसके अलावा अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है और साथ में गौ माता से गोबर और गौमूत्र के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अभी तक हमारी औषधियों से कई पेशेंट मिर्गी, लकवा, पागलपन, सरदर्द, माइग्रेन, एलर्जी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी इत्यादि सभी बीमारियों से पूरी तरह से ठीक हुए हैं और रिजल्ट पूरी तरह से अच्छा आ रहा है। समय जरूर लगता है लेकिन बीमारी जड़ से ठीक होती है। अभी तक लगभग हमारे उत्पाद 6-7 राज्यों में जाते हैं और
सभी जगह से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। सर, इसमें आपके पास कितने प्रकार के तेल भी है? जी, अभी इसमें लगभग हमारे पास 12 प्रकार के गौमूत्र अर्क बनते हैं और गाय की घी से नासिक औषधि बनती है। वह लगभग गले से ऊपर की 100 से ऊपर बीमारी को पूरी तरह से ठीक करती है। इसके अलावा जो है गाय के गोबर से लगभग 50 प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की मुफ्तियाँ हैं, मोबाइल का रेडिएशन चीप है। इसके अलावा जो है गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है और कॉस्मेटिक में साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, फेस वॉश इत्यादि लगभग प्रोडक्ट की सभी रेंज है। ठीक है सर, थैंक यू। ये सर आपके लिए मैंने डाइजेशन वाला बनाया, ये रोज वाला साबुन। सर, आपने यहाँ पर पहली बार चाय पी कर तो आपको कैसा लगा? मैं जब इस शॉप पर आया तो मैंने सबसे पहले यही इनसे कहा कि मुझे डायबिटीज है, क्या ये डायबिटीज में चाय पी जा सकती है? उन्होंने कहा कि हाँ, पी जा सकती है। फिर जब मैंने चाय पी तो चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा और इस बात से सामने देखिए, इस बात से थोड़ा सा निश्चित था कि डायबिटीज में नुकसान नहीं करेगी। तो चाय का टेस्ट वाकई में बहुत शानदार टेस्ट रहा और ऐसी गन्ने की चाय यदि घर पर भी उपलब्ध हो जाए तो सोने में सुहागा। तो सर, आपके चेहरे पे काफी खुशी दिख रही है कि आपने चाय पी और आपको काफी लाभदायक भी दिख रही है ना? तो आप ऐसी चाय पीना रोज पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि रोज सुबह ऐसी चाय मिल जाए तो ताजगी। हाँ सर, इसमें आ जाओ। मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है, मैं एग्रीकल्चर का कंसल्टेंट हूँ और एफपीओ को रजिस्टर कराने का हम लोग काम कर रहे हैं भोपाल में विगत 6 सालों से। और जो ये हमने प्रदर्शनी देखी बहुत अच्छी पहल है और काफ़ी मतलब बड़ी कंपनियाँ आई और कंपनियों का रुझान भी काफ़ी अच्छा रहा। और इसमें साथ में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि कॉलेज के लड़कों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अभी तक देखा जाता था एग्रीकल्चर को लोग इतने रुचि में नहीं लेते थे, जो कोई कुछ नहीं कर पाता था किसान का बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाया तो वो किसानी करने लगता था, लेकिन ये ट्रेंड खत्म हो गया है। अच्छे व्यक्ति इसमें एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, अच्छा स्टार्टअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक नई भविष्य की शुरुआत है यहाँ पर जो भोपाल में हो रही है। इस तरह का एग्जीबिशन हमने प्रगति मैदान दिल्ली में देखा, परंतु अब ऐसा लग रहा है दिल्ली खुद वहीं आ गया। दिल्ली दूर नहीं है और मध्य प्रदेश भी मतलब बहुत अच्छी एग्रीकल्चर में तरक्की कर रहा है और बहुत अच्छी संभावना है यहाँ पे कंपनियों के लिए भी। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ आयोजक को। इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए और हर जिले में हर क्षेत्रों में होना चाहिए और इससे काफ़ी विकास होगा हमारे क्षेत्र में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने मुझे बहुत आज हमारे समक्ष नगर निगम अध्यक्ष बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नीचे नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, बच्चियाँ नहीं दिखेगी, थोड़ा नीचे जाइए। में आप उपस्थित हुए, नीचे जाइए बेटा। किसी से आप क्या अपने क्षेत्र में नगर निगम में क्या आप समर्थन एक नीचे जाइए सभी। देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय किसान संघ को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ विट्ठल मार्केट दशहरा मैदान में एग्री इंडिया एक्सपो ऐसा करके कृषि उत्पाद, उन्नत किस्म के औजार और कृषि से जुड़ी हुई, जैविक खेती से जुड़ी हुई, एक और सूचना है, भारतीय कृषि से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के आपने देखा होगा जब हमारे जितने भी अतिथि आए उन सबको जो पूनम गौर दीदी और डॉक्टर गौर साहब ने सभी को सम्मानित किया था, वो चाहते हैं महेश जी भाई साहब और पूरी ऑर्गेनाइजर टीम को भी सम्मानित करेंगे। तो डॉक्टर गौर साहब और दीदी इसके पश्चात सांसद के पश्चात आप इनको इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार की जो आगे हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी आप सबों का। क्योंकि आपके नाम अभी आए हैं तो आपके प्रिंट जो होना है सर्टिफिकेट हम यूनिवर्सिटी में आकर देंगे, ठीक है। अब देवेश जी अपनी टीम को पूरे बच्चों को लेकर रेडी रहिए, अतिथि यथावत रहे। बच्चों थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यूनिवर्सिटी के बच्चों। देखिए ऐसा ये जरूरी है, मध्यांचल के बच्चों की सूची हमें दीजिए, मध्यांचल यूनिवर्सिटी के बच्चों की सूची जल्दी उपलब्ध कराइए और बच्चों को भी बुलाइए। हमारे पशु और उनकी जब हाँ ठीक है, सूची नाम हमारी फसल ले रहा है
इसलिए आज जो मानसरोवर से देवेश जी मानसिकता हो गई कि गाय को दूध धो लो, हाँ मध्यान्ह बाद इसको छोड़ दो, ये मानसिकता में परिवर्तन आना चाहिए। मध्यांचल यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी आने वाले समय में जब वो वंश हाँ बढ़ेगा, देवेश जी पांडे जी कहाँ हैं? हाँ, आगे क्या? सार्वजनिक प्रकार से छोड़ना निश्चित रूप से ठीक नहीं है। कई बार वो भाई साहब ये देवेश कुमार पांडे जी हैं, रोड पे कई बार गाय आप इकट्ठी हो, इनसे भी निवेदन है कि इन्होंने बहुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, वो थैंक ये यू। जागरूकता भी जरूरी है और इस प्रकार पर रोक भी लगना चाहिए। इस विशेष सहयोग के लिए आपके आभारी और हमारे अतिथियों के द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। निश्चित ही सभी विश्वविद्यालयों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक सहयोग रहा है, देवेश जी का भी बहुत सहयोग रहा है। आप सभी का आभार। और बच्चों आप सभी के जो प्रतीक चिन्ह है, जो प्रमाण पत्र है, साथ ही वो दीदी पेंटिंग लेकर आ गई है। भाई साहब दीदी पेंटिंग लेकर आ गई है दीदी, और डॉक्टर साहब आइए ऊपर, हमारी ऊपर आइए। अन्य कृषि से अलग हमारी पूरी फोटो ले लीजिए। प्राकृतिक खेती के आधार पर भारत की कृषि उन्नत हुई है। इसलिए आने वाली हमारी यंग टीम ये चाहिए कि कृषि के प्रति मूव करें, इससे आने वाले समय में एक नया पूरा भारत, जो कृषि प्रधान भारत हम जिसे कहें, उस क्षेत्र में भारत को उन्नत करने का काम करे। तभी जाकर के भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, भारत की उन्नत होगी। बस एक प्रतीक चिन्ह, अंतिम प्रतीक चिन्ह है जो दीदी आइए, कल हमें सभी अतिथियों को दिया है। डॉक्टर साहब आइए आप भी। खबर समेत जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ रोशनी शर्मा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.